हेलो बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एमयू और जामिया के 11th एंट्रेंस के लिए एक स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों कवर करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे हम, बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे आपको हीरो बनाने तक। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की बात करेंगे। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, अगर हम आपसे बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में स्टूडेंट हम क्या देखेंगे। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं एएमयू 11th एंट्रेंस में, अगर हम बात करें एएमयू और जेएमआई 11th एंट्रेंस की, तो इसमें लगभग अगर हम आपसे बात करें तो 16 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें अच्छे से कवर करना है। देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें तो 9th प्लस 10th दोनों का सिलेबस होता है। तो पहले जो हम कवर करेंगे वो 9th का कवर करेंगे, फिर हम 10th का कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, आप स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो देखो, हमारा जो सिलेबस है उसमें 9th भी है और 10th भी है, तो दोनों चीजों को हम करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th की केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल सबसे जीरो लेवल से एलिमेंट के बारे में। आपको 1 से 20 तक एलिमेंट सभी को याद होनी चाहिए। देखो, हम एलिमेंट की बात करते हैं। अगर हम एलिमेंट में देखें तो अगर हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में, अगर हम बात करें एलिमेंट की, देखो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर किस तरीके से निकाले। देखो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट की, तो देखो इस तरीके से एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अगर मान लो कोई एलिमेंट एक्स है और उसके जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास, और जो नीचे लिखा हुआ होगा उसे बोलेंगे एटॉमिक नंबर। देखो, ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, सिंबल ऑफ एलिमेंट का, सिंबल ऑफ एटम भी कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। ओके स्टैंड, आपको क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, किसी भी एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे जो लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, और ऊपर जो लिखेंगे उसका एटॉमिक मास लिखेंगे। Z जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है एटॉमिक नंबर को। किस चीज को बता रहा है, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। और जो A जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु भार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो Z क्या है, एटॉमिक नंबर, A क्या है, एटॉमिक मास। देखो, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं आपके सामने, या तो आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए या इस तरीके से लिख लीजिए। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है। देखो, जो Z है वो नीचे है और जो A है वो ऊपर है, यानी कि किसी भी एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जो ये वाला रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, हम क्या देखेंगे, ये वाला। तो अगर हम Z की बात करते हैं, देखो तो Z किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। और जो ए है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास। किस चीज को, एटॉमिक मास। अगर हम बात करते हैं, देखो हम किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे। देखो, ये तो हमने देखा है सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का सिंबल इस तरीके से होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। तो देखो, ये तो हुआ एक एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास को हम बोलते हैं परमाणु भार। अगर हम आपसे बात करें स्टूडेंट, तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और A क्या है, एटॉमिक मास। A क्या है, एटॉमिक मास, और Z है एटॉमिक नंबर। अगर हम आपसे बात करें, देखो किसी भी एलिमेंट में अगर हमें इस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन फाइंड करने हैं आपको, और आपको न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं।
आपको क्या निकालना है, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, प्रोटॉन चाहिए और न्यूट्रॉन चाहिए। तो आप किस तरीके से लाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है। तो देखो स्टैंड इलेक्ट्रॉन को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे E माइनस से। किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, E माइनस से। प्रोटॉन को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे P प्लस से, और न्यूट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे N0 से। देखो ये स्टैंड इलेक्ट्रॉन को हम पूरा ना लिखकर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे E माइनस, और प्रोटॉन को P प्लस, और N0 से न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि हमने E के ऊपर माइनस का साइन लगाया है, P के ऊपर प्लस का निशान लगाया है और N के ऊपर 0 का साइन लगाया है। तो इसका मतलब ये है स्टैंड इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का होता है, यानी कि वो नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है, और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो उदासीन होता है, यानी कि 0 होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल। ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। तो इस तरीके से देखो, अगर हमें किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने को बोला जाता है तो इलेक्ट्रॉन को आप E माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोटॉन को आप P प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और न्यूट्रॉन को आप N0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब आप कैसे निकालेंगे, देखो ये तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन को हम E माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे, प्रोटॉन को हम P प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे, और न्यूट्रॉन को हम N0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो स्टूडेंट अगर हम आपसे कहें, देखो अगर आपके सामने अगर हम आपसे कहें कि हमें एटॉमिक नंबर चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखो किसी भी एलिमेंट में ये कायम होगा जब एटम न्यूट्रल होगा। यानी कि अगर हम आपसे बात करें देखो, तो Z का मान, A का मान और P का मान ये इक्वल होगा। ये तीनों चीजें क्या होंगी, ये इक्वल होगी। इसे आप अच्छे से याद रखिए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकालेंगे, A माइनस जेड। तो A तो है एटॉमिक नंबर और Z क्या है, सॉरी A क्या है एटॉमिक मास और Z क्या है एटॉमिक नंबर। तो देखो Z का आप कैसे निकाल सकते हैं, Z तो आपको एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में गिवन होगा, वहीं से आप A का मान ला सकते हैं, P का मान ला सकते हैं, और N का मान आप न्यूट्रॉन A माइनस जेड, ये क्या है इसका फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखा। ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है। जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ए क्या है एटॉमिक मास, यानी कि जेड को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और ए को क्या बोलते हैं एटॉमिक मास या परमाणु भार बोलते हैं। अगर हमें किसी भी एलिमेंट में जेड का मान पता चल जाता है तो जेड का मान के इक्वल होगा ए का मान और पी का मान, यानी कि जेड की वैल्यू अगर 10 है तो ए की भी वैल्यू 10 ही होगी और पी की वैल्यू भी 10 होगी, ये इक्वल होगी। अगर हम आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो आप ए माइनस जेड, तो आप ए माइनस जेड का मतलब क्या है, ए में से जेड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं अपने इसकी तरफ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। तो स्टैंड अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड, तो आप हमसे, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो हमारा है ये आप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, किसी कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपको आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है 6395409179, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कोई भी आपकी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं किसी भी तरीके की। अब हम बात करते हैं देखो अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्या चाहिए, अगर हम आपसे बात करें कि हम किसी भी एलिमेंट में, देखो आपको 1 से 20 तक एलिमेंट आपको याद करने हैं, देखो हम आपको सिखाएंगे कैसे याद करने हैं। अगर हम आपसे बात करें कि हमें क्या चाहिए, देखो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं एलिमेंट की। तो एलिमेंट क्या होता है, देखो एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं H1H1। देखो 1 क्या है एटॉमिक नंबर, जेड क्या है, जेड का मान कितना है 1, जेड की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 1 है। तो H क्या है, ये तो सिंबल है किसका, हाइड्रोजन का। H क्या है, ये सिंबल है किसका, हाइड्रोजन का। तो हम आपसे बात करें H तो सिंबल है हाइड्रोजन का, और H को हम क्या बोल रहे हैं हाइड्रोजन, और Z क्या है एटॉमिक नंबर और A क्या है एटॉमिक मास। तो अगर हम आपसे बात करें इसमें, आप हमें Z की वैल्यू बताइए, आप हमें A की वैल्यू बताइए, आप हमें P की वैल्यू बताइए,
और आप हमें n की वैल्यू बताइए और आप हमें a की वैल्यू बताइए। देखो इतनी 5 चीजें आपको निकालनी है। इस क्वेश्चन में आपको 5 चीजें फाइंड करनी है। देखो अभी हमने आपको बताया था कि ई माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम आपसे बात करें पे प्लस की, तो पे प्लस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम आपसे कहें एन जीरो, तो एन जीरो का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रॉन को। और ए जो है वो एटॉमिक मास है, वो क्या है, एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु भार। तो ये ए एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम आपसे कहें, देखो अभी हमने आपको सिखाया था कि एलिमेंट के जो नीचे लिखा हुआ होता है वो जेड होता है, और जेड को हम क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जेड की जो वैल्यू है, जेड की वैल्यू सर ये है, आपने बताया था कि जो नीचे लिखा हुआ होता है वो जेड होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अगर हम ए के मान की बात करते हैं, तो ए का मान क्या होता है, देखो तो ए का मान कैसे निकालेंगे, हमें अगर जेड का मान पता है तो ए का मान और पी का मान इसके इक्वल होगा। अगर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है, जब तक उस पर कोई आवेश ना हो, कोई चार्ज ना हो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे E माइनस की, तो E माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे लाएंगे आप, तो जेड की वैल्यू अगर 1 है तो E की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि सर अगर जेड के मान की बात करें तो जेड का मान ए के मान और पी के मान के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो अगर हम आपसे बात करें प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी 1 होंगे सर। अगर हम आपसे न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ए और माइनस जेड, तो ए में से जेड घटा दीजिए। तो ए का मान कितना है, अगर हम आपसे बात करें ए का मान कितना है, तो ए का मान तो 1 है सर, यानी कि ए माइनस जेड ऐसे निकाल सकते हैं आप। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो सर मैं लिख लीजिए, देखो इस तरीके से, पहले ए की वैल्यू आपके पास है वो है 1, तो 1 माइनस 1, तो इसका मतलब क्या है, 0। देखो ये एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ये एमयू में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, पीवाईक्यू है। देखो कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो वो हाइड्रोजन ही है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते, 0 का मतलब यही तो है कि न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन नहीं है या न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में से केवल एक ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन होता है जिसके पास यानी कि न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, नहीं होते। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, न्यूट्रॉन। तो ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो ये आपको देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। आपको याद रखना है कि ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो हमें किसी भी एलिमेंट में अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ये जो होता है वो होता है सिंबल, क्या होता है, सिंबल एच। हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो एच है। इस तरीके से देखो जैसे यहाँ पे एक्स था, तो एक्स तो एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, वेरिएबल। वेरिएबल हमने आपको बताया था कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर हम आपसे बात करें सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर आता है हीलियम। तो हीलियम का जो सिंबल होता है वो होता है सर He। क्या होता है, He। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास 4 होता है। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो He क्या है, हीलियम का सिंबल है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा, 2, क्योंकि सर एटॉमिक नंबर जो होता है वो नीचे लिखा हुआ होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो ऊपर लिखा हुआ होता है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना है, तो जेल का मान कितना है, 2 है। अगर हम आपसे बात करें ए का मान बताइए सर, पी का मान बताइए और एन का मान बताइए और ए का मान बताइए। तो आप कैसे करेंगे सर, आपके पास किसका मान आ चुका है, जेड का मान आ चुका है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। क्या है जेड, एटॉमिक नंबर। तो वो कितना आ चुका है, 2। अगर हम आपसे ए के मान की बात करते हैं तो ए का मान कैसे लाएंगे, क्योंकि आपने बताया था सर जेड का मान, ए का मान और पी का मान इक्वल होता है। तो ए का मान कितना होगा, वो भी 2 होगा सर। पी का मान होगा वो भी 2 होगा सर। बिल्कुल बेटा। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन की अगर हम आपसे बात करें तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका ये है कि न्यूट्रॉन एटॉमिक मास कितना है, 4, तो ए माइनस जेल कर दीजिए। अगर हम आपसे बात करें ए कितना है, 4, जेल कितना है, 2, तो इसका मतलब क्या है, 2 आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 है। कितने हैं, 2। तो किसी भी एलिमेंट में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने आसान है। किस तरीके से निकालेंगे आप, आपको केवल जेड का मान और ए का मान क्वेश्चन में गिवन होगा। आप वहां से अगर आपको जेड के मान पता है, जेड की वैल्यू आपको पता है,
तो आप E का मान और P का मान आसानी से ला सकते हैं। तो E का मान कितना है 2 है, तो Z का मान भी 2 है, तो E का मान भी 2 होगा और P का मान भी 2 होगा। अगर न्यूट्रॉन निकालने की बात करते हैं तो A माइनस जेड यानी कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप क्या कर देंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम आपसे बात करें नंबर 3 पर जो आता है वो आता है लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3 और एटॉमिक मास होता है 7। तो अगर हम लिथियम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो लिथियम को Li जो है इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर कितना है 3 है और एटॉमिक मास कितना है 7 है। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो कितना है, वो 3 है और एटॉमिक मास कितना है 7 है। तो इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि आप हमें Z की वैल्यू बताइए, आप हमें E की वैल्यू बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए और न्यूट्रॉन बताइए और एटॉमिक मास बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। देखो हम जानते हैं सर किसी भी एलिमेंट के जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, वो Z है, यानी कि वो एटॉमिक नंबर है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो आप कह सकते हैं कि Z की वैल्यू कितनी है, वो 3 है। कितनी है, 3 है। आप क्या आपने सिखाया था सर, आप कहेंगे कि Z का मान, E का मान और P का मान इक्वल होता है। तो Z का मान अगर 3 है तो E का मान भी 3 होगा और P का मान भी 3 होगा, यानी कि Z की जो वैल्यू है वो 3 है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 3 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 3 होंगे। अगर हम आपसे बात करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, आपके बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने होते हैं आपको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है कि आप ए में से जेड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि ए कितना है 7 है और जेड 3 है, तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा। अगर हम आपसे बात करें ए की वैल्यू, तो ए क्या है, एटॉमिक मास। क्या है सर, ए एटॉमिक मास। देखो हम आपको पहले बता चुके हैं ए है एटॉमिक मास। तो ए एटॉमिक मास कौन सा होता है, जो ऊपर लिखा हुआ होता है, जो ऊपर लिखा होता है एलिमेंट के, तो वो कितना है, वो 7 है। कितना है, वो 7 है। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा, देखो हमने किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखा कि 118 एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से होता है। तो देखो कोई एलिमेंट एक्स है, हमने मान लिया एक्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, बेरिलियम भी हो सकता है और बोरॉन हो सकता है, या यूरेनियम भी हो सकता है, तो सिल्वर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 118 एलिमेंट में से। तो यहाँ पे जो जेड है, यानी कि आपको एटॉमिक नंबर हमेशा एलिमेंट के नीचे लिखा हुआ मिलेगा और एटॉमिक मास हमेशा एलिमेंट के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं तत्व। स्टैंड एलिमेंट को हम बोलते हैं तत्व और सिंबल को बोलते हैं प्रतीक। क्या बोलते हैं, सिंबल को बोलते हैं प्रतीक। तो अगर हम एलिमेंट के सिंबल की बात करें तो जेड क्या है, वो तो एटॉमिक नंबर है और ए क्या है, एटॉमिक मास है। तो जेड एटॉमिक नंबर है और ए एटॉमिक मास है। और जेड का अगर हम ई की बात करें तो ए तो सर इलेक्ट्रॉन बताया था आपने, ये क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। देखो इलेक्ट्रॉन हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, प्रोटॉन, वो प्रोटॉन है। पी, पी क्या है, प्रोटॉन है। और एन क्या है, वो न्यूट्रॉन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। अगर हम आपसे बात करें कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए आप, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है। अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है तो आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो अगर हम आपसे कहें कि एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होंगे। अगर हम आपसे बात करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एटॉमिक नंबर कितना है, वो 1 है और एटॉमिक मास कितना है, वो भी 1 है। तो आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे। तो परमाणु भार कितना है, 1 है और परमाणु क्रमांक कितना है, वो भी 1 है। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब आपसे यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ऐसा एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। फिर हमने नंबर सेकंड में बात करी हीलियम। देखो हीलियम का जो सिंबल होता है वो He होता है। अगर हम आपसे बात करें हीलियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, He होता है। तो अगर हीलियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है और एटॉमिक मास कितना है, 4 है। तो एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो वो भी 2 है।
अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप जानते हैं एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 4 - 2 तो ये भी 2 हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें देखो नंबर 3 पे लिथियम, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो 3 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 7 होता है। अगर हम लिथियम के सिंबल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, Li होता है। तो आपने बताया था सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालें, नंबर ऑफ प्रोटॉन आप कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन है क्वेश्चन में पता है नंबर ऑफ यानी कि एटॉमिक नंबर, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन आसानी से ला सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप ए में से जेड सब्ट्रैक्ट करके ला सकते हैं। तो देखो इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। इस तरीके से देखो आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको ये क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट, तो नंबर 4 पे आते हैं। तो नंबर 4 पे क्या है, देखो बेरिलियम। क्या होता है नंबर 4 पर, बेरिलियम। तो इस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर भी याद करने हैं और एटॉमिक मास भी इनके याद करने हैं और आपको 20 तक एलिमेंट भी याद ही करने होंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें नंबर 4 पर, तो नंबर 4 पर आता है बेरिलियम। क्या आता है, बेरिलियम। तो वो क्या है नंबर 4 पर, बेरिलियम। और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 8। तो इसका जो सिंबल है वो क्या है, अगर हम आपसे बात करें बेरिलियम तो इसका सिंबल होता है Be। क्या होता है, Be। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें वो कितना है, 4 और एटॉमिक मास कितना है, 8। देखो किसी भी एलिमेंट के अगर जो उसके नीचे लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक नंबर है और जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास निकालना आपको। देखो आपको क्वेश्चन में 5 चीजें निकालनी है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या और उसका परमाणु बाहर निकालना है। देखो अगर हम आपसे बात करें तो आपने बताया था सर किसी भी एलिमेंट के जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, वो जेड है, वो यानी कि एटॉमिक नंबर है। तो जेड कितना है, 4 है सर, जेड कितना है, 4 है। फिर आपने बताया था सर कि जेड का मान, ई का मान और पी का मान इक्वल होता है न्यूट्रल एटम में, जब तक उस पर कोई आवेश ना हो। तो देखो यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, आवेश वाला भी हम आपको सिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो भी 4 होंगे सर, प्रोटॉन है वो भी 4 होंगे सर। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है आप ए में से जेड घटा दीजिए। तो ए का जो मान है वो कितना है, वो तो 8 है सर। तो आप यहाँ पे 8 - 4 कर दीजिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना जाएंगे, वो भी 4 आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना जाएंगे, वो 4 आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 4 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 4 है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो वो भी 4 है। अगर हम आपसे बात करें एटॉमिक मास कितना है, तो वो 8 है। अगर हम आपसे बात करें देखो नंबर 5 पे क्या है, नंबर 5 पे आता है बोरोन। क्या आता है, बोरोन। इसका सिंबल होता है बी। क्या होता है, बी होता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है और एटॉमिक मास वो होता है 10। अगर हम आपसे बात करें देखो बोरोन की, तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और उसका एटॉमिक मास निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे आप, तो हमने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। देखो जेड का मान क्या है, 5 है सर। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जेड का मान कितना है, वो 5 है। अगर आपसे बात करें ए का मान कितना है, तो वो कितना है, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, वो 5 है। अगर हम आपसे बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो भी 5 है सर। क्योंकि आपने बताया था सर जेड का मान इक्वल होता है ए और पी के मान के, किसके इक्वल होता है,
जेड का मान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, यानी कि परमाणु क्रमांक जो है, इस चीज को हम हिंदी में लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से। जो परमाणु क्रमांक है वो बराबर होता है किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे लाएंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है? n इक्वल टू a माइनस जेड, यानी कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए। देखो अगर हम आपसे बात करें कि a होता क्या है, तो a क्या होता है? ये क्या होता है? ये देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ, यानी कि एन ए न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर ही तो होता है। तो इस तरीके से आप ला सकते हैं, देखो यहाँ से n की वैल्यू, तो जेड इधर ले आएंगे तो n की वैल्यू क्या जाएगी? a माइनस जेड। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 10 माइनस 5, तो कितना आएगा? 5 आ गया। अगर a की बात करते हैं तो a का मान कितना है? वो 10 है। कितना है? 10। तो एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट यहाँ पे? एटॉमिक नंबर क्या होता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें उस एलिमेंट का स्थान कौन सा है, कैवे नंबर पे है वो एलिमेंट। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन तो फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर हीलियम की बात करते हैं तो वो सेकंड पोजीशन पे है। अगर हम लिथियम की बात करें वो थर्ड पोजीशन पे है। अगर हम 4 नंबर पर बात करें तो बेरिलियम है। और नंबर 5 पे क्या देगा हमने? बोरॉन देगा। अगर हम नंबर 6 की बात करें, देखो तो नंबर 6 कैसे निकालेंगे? तो नंबर 6 हम ऐसे निकाल सकते हैं। नंबर 6 पर आता है, नंबर 6 पर क्या आता है? वो आता है देखो कार्बन। कार्बन एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं। देखो नंबर 6 की अगर बात करें तो कार्बन, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। अगर हम कार्बन की बात करें, देखो तो कार्बन का जो सिंबल है वो क्या है? वो सी है। कार्बन का सिंबल सी। और एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 6 है। और एटॉमिक मास कितना है? वो 12 है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है 6 का? कि जो जेड का मान है वो 6 है, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है? वो 6 है। और ए का मान कितना है? परमाणु भार 12 है। तो परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें, जेड का मान कितना है? वो 6 है। ए का मान कितना है? वो भी 12 है। अगर हम आपसे बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं कि जो जेड की वैल्यू जो होती है वही ई की वैल्यू होती है, जो जेड की वैल्यू होती है वही पी की वैल्यू होती है सर। और न्यूट्रॉन भी बताइए सर आप। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? क्या आपने बताया था सर कि जो ऊपर वाला नंबर है उसे आप नीचे वाले नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 12 माइनस 6 कितना जाएगा? वो भी 6 आ जाएगा सर। कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर हम आप बात करें नंबर 7 पर, तो नंबर 7 पर क्या आता है? देखो अगर हम आपसे बात करते हैं नंबर 7 पर, तो नंबर 7 पर आता है नाइट्रोजन। क्या आता है? नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन के सिंबल की बात करें तो नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन। नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? वो होता है एन। अगर हम नाइट्रोजन में जेड के मान की बात करें, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करें, तो कैसे निकालेंगे आप? तो आपने बताया था सर कि जेड का मान कैसे निकालेंगे? जो एलिमेंट के नीचे लिखा होगा वो जेड का मान होगा। वो क्या होगा? जेड का मान होगा। तो ये कितना होगा? 7 होगा। और ए का मान क्या होगा? 14 होगा। क्या होगा? 14। अगर हम आपसे बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो जेड के मान के इक्वल होंगे। तो वो कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। अगर हम आपसे बात करें प्रोटॉन बताइए, तो प्रोटॉन भी 7 ही है सर। अगर हम आपसे बात करें न्यूट्रॉन, तो आप कैसे निकालेंगे? ए में से जेड घटा दीजिए, तो ए कितना है? 14 और जेड 7 है। तो कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगर हम नंबर 8 पर बात करते हैं, देखो आपसे, तो नंबर 8 पर आता है ओ, यानी कि ओ फॉर ऑक्सीजन। और जो इसका एटॉमिक मास है वो कितना है? 16 है। कितना है? वो 16 है। अगर हम आपसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आप इसमें जेड का मान बता दीजिए हमें और ए का मान बताइए। तो जेड का मान कितना आएगा? देखो तो जेड का मान कितना है? 8 है। ए का मान कितना है? वो ऊपर लिखा हुआ है, वो 16 है। अगर आप हमसे बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी बता दीजिए सर। बिल्कुल बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन सर आपने बताया था कि जेड के मान के इक्वल होंगे, तो कितने हैं? वो भी 8 होंगे। प्रोटॉन कितने हैं सर? 16 है। तो 16 नहीं, 16 कैसे निकालेंगे?
जेड का मान पी के मान इक्वल होता है, तो 8 है सर। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है कि आप ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना जाएगा 8 आ जाएगा, कितना जाएगा 8 आ जाएगा। तो स्टैंड आपको ये क्लियर होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो ये, देखो हमने क्या देखा था, हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, तो उसके जो नीचे लिखा हुआ होगा वो जेड होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर होगा, और जो ऊपर लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। अगर हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल की बात करें तो देखो जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है तो हम यहाँ पे सिंबल लिखेंगे, बेरिलियम का सिंबल क्या है बी, बोरॉन का सिंबल क्या है बी, अगर कार्बन के सिंबल की बात करें तो वो क्या है, वो सी है। तो इस तरीके से एलिमेंट का सिंबल था ये। तो अगर हम आपसे बात करें जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, एटॉमिक मास। तो जे एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो एलिमेंट के नीचे लिखा हुआ होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, जो ऊपर लिखा हुआ होता है। अगर हम आपसे बात करें देखो EPN, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम आपको CMK की तरफ चलते हैं। तो स्टैंड आपने ये नोट कर लिया होगा। तो हम बात करेंगे CMK। अब आप कहेंगे सर CMK क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे आपको केवल पूरे नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल इस चीज को रिवाइज करिए। जो भी हम आपको पूरी क्लास में पढ़ाएंगे वो लास्ट में आपको, क्लास के बीच में लास्ट में हम आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे, केवल आपको वही रिवाइज करके आना है। जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो आपको केवल वो रिवाइज करके जरूर आना है, क्योंकि हम जो यूज करेंगे कुछ ना कुछ देखो जरूर यूज होगा आगे, तो आपको केवल आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा। इस तरीके से आप जरूर याद करके आए। देखो तो अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, देखो तो हमने क्या सीखा अभी तक। देखो अगर हम बात करें आपसे, तो अगर हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो हम चलते हैं CMK की तरफ। देखो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ, कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ। देखो ये क्या है, केवल आपको CMK रिवाइज करके आना है, आप इससे रिवाइज करके आप पूरा लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे तो हमने क्या देखा था, तो हमने देखो सबसे पहले देखा एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। क्या आपने सर इस तरीके से बताया था, देखो कोई एलिमेंट X है तो उसका जो जेड है वो एटॉमिक नंबर है और A एटॉमिक मास है। तो A कोई एक एलिमेंट है, X एलिमेंट है, तो आपने फिर बताया था सर कि जेड तो होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर, और A क्या होता है सर, वो होता है एटॉमिक मास, क्या होता है एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर ही बोल सकते हैं। फिर आपने बताया था सर क्या आप A P और N भी बताया था आपने। तो अगर हम A माइनस लिखते हैं या P प्लस लिखते हैं या N जीरो लिखते हैं, तो आपको केवल समझ जाना है कि जो A है वो क्या है सर, वो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है सर। P क्या है सर, वो प्रोटॉन है, P क्या है प्रोटॉन, और N क्या है सर, वो न्यूट्रॉन है, N क्या है न्यूट्रॉन है। अगर हम आपसे बात करें, देखो हमने क्या देखा, हमने देखा था कि X कोई एलिमेंट है, Z उसका एटॉमिक नंबर होता है जो नीचे लिखा हुआ होता है, और A क्या है, वो एटॉमिक मास होता है। तो E माइनस इलेक्ट्रॉन है, P प्लस प्रोटॉन है, और N0 न्यूट्रॉन है। फिर आपने बताया था सर कि आपको अगर एटॉमिक नंबर मिल जाता है, यानी कि Z की वैल्यू मिल जाती है, तो आप A की वैल्यू और P की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप Z और A की वैल्यू की इक्वल होती है, A और P की वैल्यू। फिर आपने बताया था सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप ऐसे निकाल सकते हैं, A माइनस जेड कर सकते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से देखो हमने कुछ चीजें देखी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि जो जेड होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। फिर हमने देखा था ए जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, और ए जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन होता है। तो किसी भी एलिमेंट में जेड ई पी जब तक वो एटम में है यानी कि न्यूट्रल एटम है तो ये चीज़ों तीनों बराबर होगी। न्यूट्रॉन ए माइनस जेड आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें देखो, तो हमने ये देखो ये चीज़ सीखी थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, देखो जो ई माइनस है वो क्या है, पी प्लस वो क्या है, एन जीरो वो क्या है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ये आपको याद रखना है। हम आपको फिजिक्स में बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, और वो कितना होता है, वो होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। वो कितना होता है। अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, चार्ज को हम पढ़ते हैं आवेश। क्या पढ़ते हैं, आवेश पढ़ते हैं, आवेश पढ़ते हैं। तो आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश जो होता है वो निगेटिव होता है यानी कि माइनस का होता है, और जो वैल्यू होती है उसकी 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम, ये आवेश का मात्रक होता है। आवेश की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम। तो ये हम जब आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे, केवल आपको इतना याद रखना है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो ये प्लस क्या है सर, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है यानी कि प्लस का होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, प्लस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कोलाम। 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कोलाम। तो इस तरीके से अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। वो क्या होता है, वो तो न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो एलिमेंट के बारे में हमने देखो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देखी। आवेश नेगेटिव होता है, वो कितना होता है, माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, और वो कितना होता है, पॉजिटिव 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज को हम पढ़ते हैं आवेश। क्या पढ़ते हैं, आवेश पढ़ते हैं। तो इस तरीके से देखो स्टूडेंट हमने कुछ चीजें देखी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। केवल आप इस चीजों को रिवाइज करके आए। तो अगर हम आपको हर क्लास में सीएम के देंगे, आपको केवल वो रिवाइज करके आना है। सीएम के का मतलब है कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ। ये आपको अच्छे से याद रखना है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये हमने क्या देखा, अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हमारे कहाँ तक हो गए थे, हम ऑक्सीजन तक हम आ चुके थे। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। किसकी बात करते हैं, फ्लोरीन। अगर हम आपसे बात करें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 18 होता है। अगर हम आपसे बात करें फ्लोरीन, तो आपको इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास चाहिए। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, देखो। तो आपको देखो स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया था कि कोई एलिमेंट एक्स है और एटॉमिक मास ए होता है, तो जो नीचे लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो एटॉमिक मास है। तो सर आप कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना है, वो 9 है सर। अगर हम आपसे बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 18 है। नंबर ऑफ सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, वो जेड के मान के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होंगे, ई के मान और पी के मान के इक्वल होते हैं जेड का मान। तो ई का मान कितना जाएगा, वो भी 9 आ जाएगा, पी का मान वो भी 9 आ जाएगा। अगर हम आपसे बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो ए का मान चाहिए, तो ए का मान कितना है 18। तो ए क्या है सर, एटॉमिक मास या परमाणु भार है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे लाएंगे आप, तो ए में से आप जेड घटा दीजिए, तो कितना जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपके पास फ्लोरीन का भी आ चुका है। देखो फ्लोरीन का जो सिंबल होता है वो एफ होता है। क्या होता है, एफ।
अगर हम बात करें नंबर 10 पर, ये क्या हुआ नंबर 9, तो नंबर 10 पर अगर हम बात करें तो नंबर 10 पर आता है नियोन। क्या आता है? नियोन। तो नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है 10 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। तो स्टूडेंट अगर हम आपसे बात करें इसमें जेड के मान, ई के मान, पी के मान और एन की वैल्यू की और ए की वैल्यू की, देखो आपको हम अच्छे से रिवाइज करा देते हैं। अगर हम आपसे बात करें जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है सर, ई क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पी क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एन जीरो क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और ए क्या है एटॉमिक मास है। जेड को हम हिंदी में कहते हैं एटॉमिक नंबर, सॉरी परमाणु क्रमांक, ई को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉनों को बोलेंगे प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों को बोलेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या और ए को बोलेंगे एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। देखो जैसे आपको हम लिख देते हैं एक बार हिंदी वाले मीडियम बच्चों के लिए, जैसे बात कर रहे हैं हम परमाणु क्रमांक की। अगर हम ए की बात करें तो ए को बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम आपसे बात करें तो वो क्या है प्रोटॉनों की संख्या। अगर हम आपसे बात करते हैं जीरो की तो वो है न्यूट्रॉनों की संख्या। वो क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर हम आपसे बातें करें ए तो ए है परमाणु भार। क्या है परमाणु भार। तो इस तरीके से आपको क्लियर कर लेना है। अगर हम आपसे बात करें जेड की वैल्यू की तो जेड की वैल्यू कितनी है, वो 10 है। किसकी वैल्यू 10 है, जेड की वैल्यू। अगर हम आपसे बात करें जेड की वैल्यू कितनी है 10 है। और अगर आपसे बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आपने बताया था जेड का मान ए का मान और पी का मान इक्वल होता है। तो जेड की वैल्यू भी 10 आ जाएगी और ई की वैल्यू भी 10 है तो पी की वैल्यू भी 10 आ जाएगी। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 20 है सर। बिल्कुल बेटा। अगर हम आपसे बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे तो 20 माइनस 10 कितना है 20 माइनस 10 तो कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा देखो 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट देखो अगर हम आपसे बात करें तो ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो आपको अगर आंसर शीट चाहिए, अगर आपको डीपीवी वगैरह लगानी है या आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको सब चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पर आपको केवल इन पर बेस जो भी हम पढ़ाएंगे इस पर बेस क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप केवल वहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें देखो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको हमें कमेंट में बताना है कि जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23 है, इसे बोलते हैं सोडियम। ये हम आपको बताएंगे सोडियम को Na को सोडियम ही क्यों किया जाता है। Na का नाम तो यानी कि इसका नाम तो Na से बनना चाहिए, तो इसे सोडियम क्यों कहा जाता है ये अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको हमें जेड की वैल्यू, ए की वैल्यू, पी की वैल्यू, एन की वैल्यू और ए की वैल्यू बतानी है। देखो आपके पास आपको क्या बताना है, जेड की वैल्यू, ई की वैल्यू, पी की वैल्यू, एन की वैल्यू और ए का मान बताना है। तो आप कैसे बताएंगे देखो। तो अगर हम जेड की बात करें तो जेड को हम बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर। आपको सबको अच्छे से रिवाइज करना है नेक्स्ट क्लास में। तो परमाणु क्रमांक बोल रहे हैं आपको ये बताना है। अगर हम आपसे बात करें ई को तो ई को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं आप, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या शॉर्ट में लिख देते हैं। देखो इस तरीके से ये बतानी है आपको। और पी प्लस का मतलब है प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या। और एन जीरो का मतलब क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपको सब चीज़ अच्छे से रिवाइज करवानी है बढ़िया तरीके से, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका आंसर अभी आपको हमें कमेंट में बताना है। और एक को बोलते हैं एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार। तो ये आपको केवल आपके लिए होमवर्क है कि सोडियम का आप हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास बताइए। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।